दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन की तैयारी में एनसीईआरटी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और तैयारी के प्रारंभिक चरण में और तैयारी के दौरान इनका अध्ययन अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी श्रृंखला प्रारंभ की गई है। दोस्तों, एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 6वीं कक्षा की एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 1 का अंतिम अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस अध्याय में आप प्राचीन भारत के ऐतिहासिक विरासत के रूप में विख्यात इमारतों, लौह स्तंभ, स्तूप, मंदिर, चित्रकला तथा प्रमुख पुस्तकों के संबंध में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। दोस्तों, अध्याय की शुरुआत जो है वो एक दिव्यांग बालक की कहानी के साथ मरुत्स्वामी और लौह स्तंभ। दोस्तों, मरुत्स्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्स्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो आइए ये देखिए, ब्लू बॉक्स में एक जानकारी दी गई है आपके लिए, धातु विज्ञान। दोस्तों, धातु विज्ञान क्या होता है? तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई में यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी जो थे वो कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था और जहां हड़प्पाकालीन सभ्यता कांस्य युग से जुड़ी हुई थी, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा यहाँ के प्रमुख निर्माण सामग्री थे। अब आइए जानते हैं दोस्तों लौह स्तंभ, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ के संबंध में। दोस्तों, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसके बनने के समय इसकी जानकारी इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है और महरौली का लौह स्तंभ भारतीय धातुकर्म या धातुकला विज्ञान का एक विशिष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। अब आइए जानते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिले हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टीला। हालांकि ये स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी ये गोल होते थे, कभी लंबे और कभी बड़े या छोटे होते थे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जिनमें दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। तो स्तूप का प्रयोग अधिकतर बौद्ध धर्म में किया गया है और दोस्तों इसे धातु मंजूसा कहते हैं। जो वो डिब्बे रखे जाते हैं इसको धातु मंजूसा कहा जाता है और प्रारंभिक स्तूप जो थे वो धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला ही होता था। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया गया और बाद के काल में उस पर गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया था। और इसके अलावा प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। इसको वेदिका कहते हैं और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग और तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यहाँ देखिए, सांची के महान स्तूप के बारे में आप जो हमेशा सुनते होंगे, यहाँ पे उसका एक चित्र दिया गया है सांची के स्तूप का। दोस्तों, अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था। आप अमरावती को इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो उसमें जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी अमरावती को बनाई गई है और
अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था और लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक होती हैं, लेकिन पहाड़ियों को काटकर उनमें कोटरनुमा जो आकार बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, उनको कृत्रिम गुफाएं या बनावटी गुफाएं कहे जाती हैं। और इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों से सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया और इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह क्या है, तो गर्भगृह जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था उसे गर्भगृह कहा जाता था और इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे कि शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। तो मंडप क्या होता था, मंडप जो है एक सभागार होता था जहां पर लोग पूजा पाठ करने के दौरान या उसके बाद एकत्र होते थे। यहाँ देखिए दोस्तों, एक मंदिर है उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में। भीतरगांव कानपुर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के भीतरगांव के एक आरंभिक मंदिर का चित्र आप यहाँ ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में देख सकते हैं और ये लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। इसके अलावा ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, जो महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर हैं, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया है। इन्हें एकास्म इसलिए कहते थे क्योंकि एक पहाड़ी से काटकर इनको बनाया गया था। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये अलग होते थे। ईंटों की बनी इमारतों में नीचे से ऊपर की ओर जुड़ाई या उसको जोड़ा जाता था, जबकि जो ये एकास्म मंदिर होते थे ये ऊपर से काट छाट कर इनको सुंदर रूप देकर मंदिर का निर्माण किया जाता था। दोस्तों, महाबलीपुरम और ऐहोल को आप मानचित्र में देख सकते हैं। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से देखिए यहाँ पे एक मंदिर दिखाया गया है, ऐहोल का दुर्गा मंदिर है और ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अब आइए जानते हैं स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। दोस्तों, स्तूप और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं होती थीं और इसमें बहुत ज़्यादा समय और धन खर्च होता था। इसलिए आमतौर पर जो सामान्य जन होते थे उनके लिए मंदिर बनाना आसान काम नहीं था। राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम क्या होता था, पहला काम ये होता था अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर जो जगह निश्चित की जाती थी वहाँ पे शिलाखंड या पत्थर के टुकड़ों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद इनको खंभों, दीवारों, चौखटों, फर्श और छतों का आकार दिया जाता था और सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना बहुत ही मुश्किल का काम था। यहाँ पे आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक जो उड़ीसा का ये जैन मठ है और एक पहाड़ी को खोदकर इस पर 2 मंजिली इमारत बनाया गया है। कमरे के प्रवेश द्वारों को देखिए, इसमें जैन भिक्षु रहते थे। इसके अलावा एक यहाँ पर देखिए एक चित्र आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। और जो ये निर्माण होते थे दोस्तों, जो मंदिरों का निर्माण होता था, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च राजा रानी ही देते थे। इसके अलावा इन स्तूपों में, मंदिरों में आने वाले जो भक्त थे अपने साथ उपहार लाते थे। इनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार जैसे कर्मकार होते थे। कई स्त्री पुरुष ऐसे थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हैं, जिन्होंने मंदिर को बनाने में योगदान दिया था।
दोस्तों अब आइए देखते हैं मंदिर और स्तूप निर्माण के बाद चित्रकला के संबंध में। तो दोस्तों चित्रकला जो है वो भी प्राचीन काल से की जाती रही है। आप अजंता के चित्रों को देख सकते हैं। यहाँ पे साइड में एक अजंता चित्रकला का नमूना भी दिया गया है और सैकड़ों साल पहले गुफाएं जो खोदी गई थीं उनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाए गए विहार थे और इनको कुछ चित्रों के द्वारा सजाया गया था। और यहीं से जो प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में चित्रकला के प्रमाण हैं यहीं से मिलते हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशाल की रोशनी में बनाए गए थे और इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं और ये रंग पौधों से खनिजों द्वारा बनाए गए थे। तो जो ये चित्रकला के नमूने आपको अजंता की गुफाओं में मिलते हैं दोस्तों, ये चित्र अपनी उत्कृष्टता में जो हैं वो अद्वितीय हैं और 1500 साल बीत जाने के बाद भी ये चित्र चमकदार हैं और इनका निर्माण पौधों और खनिजों के द्वारा बनाए गए रंगों से किया गया था और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब आते हैं दोस्तों स्थापत्य यानी मंदिर और स्तूप चित्रकला के बाद पुस्तकों की दुनिया में। दोस्तों इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। महाकाव्य किसे कहते हैं? तो महाकाव्य बड़े आकार के ग्रंथ होते हैं जिसमें एक मुख्य कथा होती है और उसके साथ कई अवान्तर कथाएं चलती रहती हैं और इसमें जीवन के बड़े क्षेत्र यानी जीवन के संपूर्ण क्षेत्र का वर्णन किया जाता है। दोस्तों महाकाव्यों की रचना की गई और उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं की गईं। आपको याद रखना चाहिए कि करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम ये इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। सिलप्पदिकारम ये जो तमिल महाकाव्य था इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी और इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। बाद में व्यापारी और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का वर्णन इस तरह से किया है कि ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी तुम्हारा सुंदर शरीर बिना धूला धूल से सना हुआ यूं पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो? मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ की राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारकम ये जो एक ग्रंथ था दोस्तों सिलप्पदिकारम, इसके अलावा एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई दोस्तों ये 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। तो एक तमिल महाकाव्य जो मणिमेखलाई है ये सत्यनार द्वारा लिखा गया और ये जो सिलप्पदिकारम है उसी का अगला चरण है। इसमें कोवलन और माधवी के बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं लेकिन उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। कुछ अन्य लेखक आप कालिदास जिनके बारे में आपने पढ़ा था कि कालिदास भी महान नाटक लेखक थे और इनके लिखे गए महाकाव्य जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। मेघदूत जो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कालिदास की, उसका एक श्लोक देखिए। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है जहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी है मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे बहेगी।
अब आइए देखते हैं दोस्तों पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं इसी काल में लिखी गईं। इसमें पुराण भी शामिल हैं। तो पुराणों की संख्या आप जानते हैं 18 पुराण की रचना की गई थी। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन होता है और पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं और इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ शामिल हैं। अधिकतर पुराण जो हैं वो सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण ये लंबे अरसे तक भारतीय जनमानस में लोकप्रिय रहे हैं और आपने भी इन कहानियों के बारे में सुना होगा। महाभारत कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी है और इस युद्ध का उद्देश्य जो था पुरुवंश या कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। ये कहानी बहुत पुरानी है लेकिन आज हम जिस रूप में इसको जानते हैं वह लगभग 1500 साल पहले लिखी गई और ऐसा माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। भगवत गीता कर्मवाद में विश्वास करता है और इसमें कुल मिलाकर जो भगवान कृष्ण ने अपने सखा और अर्जुन के सारथी के रूप में उनको उपदेश दिया है। रामायण की कथा क्या है? तो रामायण की कथा अयोध्या या कौशलपुर के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता दशरथ ने उन्हें वनवास दे दिया था और वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। और महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। और दोस्तों आम लोगों द्वारा कही जाने वाली अनेक कहानियां हैं जो आम जनमानस में प्रचलित है। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को मंचन करते थे। इसमें से कुछ समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थीं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जीवन और उनके कई जन्मों की कथाओं का वर्णन करती हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान की पुस्तकें देखने से पहले एक कथा है बंदर राजा की कहानी। तो बंदरों का एक राजा हुआ करता था। वो हिमालय के गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे कि और कहीं नहीं उगते थे। एक दिन एक पका आम गंगा नदी में गिरकर वाराणसी तक पहुंचा। वहां के राजा ने चखा, उसको बहुत अच्छा लगा और उसने अपने दरबारियों से उस पेड़ तक जाने के लिए कहा जहां वे लोगों ने बहुत आम खाए। राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम खा रहे हैं और राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया और इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब ये देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की पर वह सफल न हुआ। बंदर की मृत्यु पर राजा को शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत स्तूप है, वहाँ से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। पुस्तकों में दोस्तों महाकाव्य के बाद उस समय में कुछ विज्ञान की पुस्तकें भी लिखी गईं। इसी समय गणितज्ञ और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने दर्शाया, सबसे पहले घोषणा की कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि हमें लगता है कि रोज़ सूरज निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। तो ये आर्यभट्ट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीयम में गणित और खगोल शास्त्र संबंधी कई नियम दिए थे।
दोस्तों, उन्होंने ग्रहण के बारे में जो वैज्ञानिक तर्क दिया वो आज भी सही मान्यता मिलती है उसको, और वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली थी जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज भी प्रयुक्त होने वाली विधि है। इसके अलावा वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने विज्ञान संबंधी कई खोजें की थीं। इसके अलावा दोस्तों, भारत में ही शून्य और आयुर्वेद का आविष्कार हुआ था। शून्य जो है वो एक महत्वपूर्ण अंक है और अंकों का प्रयोग भारत में पहले से होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और इसके बाद यूरोप में फैली और आज भी पूरी दुनिया में यह प्रयोग की जाती है। इसके अलावा जो आयुर्वेद है ये चिकित्सा पद्धति या चिकित्सा विज्ञान की एक महान शाखा है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रमुख चिकित्सक चरक जो कि प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत जो कि चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। चरक ने चरक संहिता लिखा था और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तार से वर्णन किया है। अब आइए देखते हैं एक अतिरिक्त जानकारी जो कि अन्यत्र कालम में आप देखते हैं। कागज़ जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है, जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ों पर छपी होती हैं, उस तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही प्रयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था और 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को चीन ने सदियों तक गुप्त रखा और करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा। इसके बाद यह जापान तक फैला और करीब 1800 साल पहले 1800 साल पहले बगदाद पहुंचा। बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैला और इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी जो है वो बगदाद से ही आई। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा एनसीईआरटी कक्षा 6 के इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अंतिम अध्याय 11 जो था इमारतें, चित्र और किताबें, यानी हमारी सांस्कृतिक विरासत या प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए इमारतें, चित्र और किताबें कितनी कारगर होती हैं उसके बारे में इस अध्याय में हमें जानकारी मिलती है। तो आज 6वीं कक्षा की इतिहास हमारे अतीत का पहला भाग समाप्त हो गया है। इसके बाद हम 7वीं कक्षा की इतिहास प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।